ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। उसके बाद लेके चलेंगे कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पलवल से सवाल पूछना चाहूंगी। प्रवीण, आपसे पूछना चाहूंगी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, आज की खास खबरें क्या क्या हैं? सबसे पहले राजनीति को लेकर बात कर लेते हैं कि चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए कि तमाम जो पदाधिकारी हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा जनसंवाद करें। इसी को लेकर सूबे के मंत्री और जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर वो भी अब लगातार जिले में जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव की जो सीमा है वो घटती जा रही है, लोगों से जुड़ना बेहद जरूरी है। उसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की ओर से अब 30 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक पूरे जिले में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि जिन जिन गांवों में लगभग 3-3 गांवों का एक जो यूनिट बनाएगी, 3-3 गांव में इनका पड़ाव रहेगा और पड़ाव के दौरान जो विभाग के जो आला अधिकारी है वो वहां पर डेस्क लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और सरकार की सारी योजनाओं से आम जनता को अवगत भी कराया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह की सरकार ने 5 साल में जो लगातार बेमिसाल काम करे उनके बारे में भी लगातार लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ये लगातार काफी दिन तक ये यात्रा चलेगी, पूरे जिले को कवर करने का इसमें जो प्रावधान रखा गया है उसमें ये जो लोगों से जुड़ने का भी इसमें सबसे बड़ा प्रावधान रखा गया। वही बात कर लेते हैं, लगातार बढ़ते कोहरे को लेकर लोग भी परेशान होने लगे हैं, क्योंकि अब कोहरे जो है लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी भी लगातार घटने लगी है, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब ट्रैफिक पुलिस को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर और उसके साथ लगते हुए सर्विस रोड पर लगातार लोग अपने वाहनों को जो वहां पर खड़ा करके चले जाते हैं, जिस कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उसी कारण लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ना जाने उस दुर्घटना के दौरान कितने लोगों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर एक चिंता का विषय बन गया। अब ऐसी स्थिति में कोहरा जो पड़ रहा है तो उसको लेकर प्रशासन को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग और लगे सर्विस रोडों पर तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने जो वाहन खड़ा करते हैं तो उनको हटाना अब बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि विजिबिलिटी ना होने के कारण अब दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जी ज्योति। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि आपने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम भी होने वाला है लगातार और चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। जो तमाम जो इनके जो बेमिसाल कार्य कर रहे हैं, जो भाजपा सरकार के लिए अपने गिनवा रही है, तो उसी को लेकर पदाधिकारियों के साथ नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही है, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है और तमाम जो सूबे के मंत्री हैं, यूं कहे जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी है जो संगठन के, वो भी तमाम पलवल जिले में लगातार बैठक कर रहे हैं और अपने पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि वो अब समय आ चुका है डोर टू डोर जाकर लोगों से सीधा संवाद करें और जो भी 5 साल में जो लगातार विकास कार्य कराया गया उनके बारे में लोगों को बताएं। लगातार जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल की ओर से लगातार बार प्रदेश को नई नई सौगात दी जा रही है, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी है और लोगों को बताएं कि अगर क्या उनको इन योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो उनसे सीधा संपर्क करें या प्रशासन के अधिकारियों से सीधा संपर्क करें, क्योंकि अब समय जो है वो चुनाव की तरफ आ रहा है और चुनावों को लेकर अब तमाम भाजपा के साथ अन्य पार्टियां भी वो भी मैदानों में आ चुकी है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह वो भी मैदान में डटकर पूरी तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके साथ मुकाबला किया जा सके, क्योंकि लगातार अब जो समय सीमा घट रही है उसको लेकर अब सभी सूबे के मंत्री और तमाम जो अपने और पदाधिकारी हैं वो अब पूरी तरह से मैदान में पहुंच गए अपने अपने मुद्दों को बनाने के लिए। जी ज्योति, बने रहिएगा। सबसे पहले इसके बाद जगदीश से एक सवाल ले लूं मैं, कालावली में क्या कुछ आज खास रहने वाला है? जगदीश, क्या कुछ आपके हल्के में आज विशेष रहने वाला है? मौसम की बात कर ले तो मौसम में कोहरा है जो छाया हुआ है, उसके कारण शीत लहरें चल रही है और शीत लहर चलने से सर्दी है जो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आईक्यू भी है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर
जो दमा के मरीज है वह जरूर परेशान है, और छोटे बच्चों को डॉक्टरों की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना जो काम के घर से बच्चे बाहर ना निकले, अगर सूरज निकलता है तो ही बच्चों को घर से बाहर निकाले। वहीं अगर बात की जाए, आज जो है संकल्प यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम किया जाएगा, उसको लेकर जन संवाद है जो बड़ागुड़ा ब्लॉक में है जो रखा गया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला व सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहेंगी। और कल भी देखने को मिला था कि रानिया में जन संवाद के दौरान सुनीता दुग्गल ने अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। भले ही कल मौसम में जरूर ठंडक बनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जन संवाद में जरूर गर्मी दिखाई दी। जब सुनीता दुग्गल ने घग्गर नदी को लेकर अधिकारी कर्मचारियों को माइक पर बुलाया तो वहां से अधिकारी कर्मचारी नादार्द मिले, तो उन्होंने आदेश दिए कि जो एक्शन है अजीत सिंह हुड्डा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। उसको लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद जो है अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाने का काम सांसद की ओर से किया गया। आज भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि लोग हैं जो अपनी शिकायतें लेकर बड़ागुड़ा में पहुंचेंगे, और जो सांसद सुनीता दुग्गल और बिजली मंत्री जिनका खासकर कालावाली के अगर बात करें हल्का में तो काफी उनका जो प्रभाव है देखने को मिल रहा है, उसको लेकर लोगों में काफी उम्मीद जगी हुई है कि बिजली मंत्री आज जनसंवाद में आएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और लोगों की समस्याएं भी वाजिब समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं लंबे समय से वंचित पड़ी थी, उसको लेकर आज कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाने का काम किया जाएगा, और लोगों को उम्मीद लगी हुई है कि अब उनके काम होंगे। वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की ओर से कल भी देखने को मिला था कि अल्टीमेटम दिया गया था कि जो सीसीआई की खरीद है, नरमा की क्वालिटी को हल्का बताकर सीसीआई नहीं खरीद रही है, व्यापारी अधिकारियों को सीधा लाभ देने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। उसको लेकर कल लखविंदर सिंह ओलख किसान नेता के अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने कल नरमा की खरीद को शुरू करवाने का काम किया गया। लखविंदर सिंह ओलख की ओर से आज बयान जारी किया गया है कि अगर उनकी सीसीआई की खरीद रेगुलर चालू नहीं रहती है तो वह पूरे प्रदेश में जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर आंदोलन किया था, इस सीसीआई को लेकर वह कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, और इसका जो खामियाजा है सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सीसीआई की खरीद ना होने से किसानों का जो नुकसान है वह हो रहा है। भैया अगर बात कर ले यूरिया और डीएपी की, तो यूरिया और डीएपी किसानों को जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कालावाली के क्षेत्र की बात करें तो साहिब यूरिया जा रही है, ब्लैक की जा रही है, लेकिन कालावाली के किसानों को यूरिया और खाद नहीं दी जा रही है। भैया अगर बात कर ले मौसम की, तो 2 दिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिया गया है। आज और कल बारिश होने 2 दिन पहले भी देखने को मिला था कि हुई थी, उसको किसानों को काफी फायदा हुआ था। भले ही ठंडक जरूर मौसम में पैदा हो गई है, लेकिन जो गेहूं की फसल थी, सरसों की फसल थी, उसको पानी की जरूरत थी, और पानी जो मिल गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को चेहरे खुले थे। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 2 दिन का अलर्ट दिया गया है। लोग जरूर सोच रहे हैं कि ठंडक बढ़ेगी, लेकिन किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं कि अगर बारिश पड़ती है तो उनकी फसल अच्छी होगी। जी ज्योति। बिल्कुल, जैसे कि जगदीश आपने कहा कि जो यूरिया है उसकी कालाबाजारी हो रही है, उसकी ब्लैक में बिकाई हो रही है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम लिए जा रहे हैं इसको लेकर के? बिल्कुल, जैसे ही मीडिया में दो दिन से ये खबरें आ रही है, उसको लेकर उपमंडल अधिकारी ने यूरिया के स्टॉक है जो उनको चेक जरूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो इतने चालाक लोग हैं कि उन्होंने दो जो गोदाम है अपने बनाए हुए हैं। एक नंबर में जो सरकारी गोदाम है रखा हुआ है, और दूसरे गोदाम है जो जिसमें कालाबाजारी करते हैं, 2 नंबर के गोदाम अलग अलग से रखे हुए हैं। और स्टॉक भी जो अधिकारी की ओर से जिनको उनके बिल काटे गए थे उनको मंगाया गया है, उनको खंगाला जा रहा है। कल भी हमारी उपमंडल अधिकारी सुरेश से बात हुई थी, उनका यही कहना है कि अभी उस रिकॉर्ड को हम खंगाल रहे हैं, उनके बिल देख रहे हैं, अगर इनके बिल नहीं मिले तो इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार की बात कर रहे तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पंजाब के लोगों के नाम से जो बिल काटे गए थे, आधार कार्ड ऐसे लोगों के यूज किए गए हैं जिनकी अगर लोकल भी अगर बात करें, हल्का कालावाली के लोगों की बात करें, ऐसे लोगों के आधार कार्ड यूज किए गए हैं जिनके नाम पर 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, उनके नाम पर यूरिया के नाम से बिल काटे जाते हैं। कहीं ना कहीं गोरख धंधा है जो अगर कहेंगे कालावाली में जो गड़बड़ झाला है वो कई सालों से चलता नजर आ रहा है, और पंजाब में जो यूरिया बिक रही है उसको लेकर अधिकारी कर्मचारी पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल जगदीश, आगे भी इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका, बहुत बहुत प्रवीण आपका भी शुक्रिया। तो हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।